हाँ भाई, जय हिंद साथियों। कहते हैं ना, जो बुजुर्गों की अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं वो कभी भी नुकसान में नहीं रहते। और ये बात सालों से हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमाए कराम और हमारे मुफ्तियान ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो जाए पलट के जवाब मत देना। कितना प्रोपेगेंडा हुआ कि कुंभ शुरू हो रहा है, कोई मुसलमान स्टॉल नहीं लगाएगा। मुसलमानों ने कहा ठीक है, बुजुर्गों की बात मानी। 50 किलोमीटर पहले से मुसलमानों की एंट्री रोक दी जाएगी। मुसलमानों ने कहा ठीक है। हम सब ने अपने बुजुर्गों की बात मानी। अंजाम क्या हुआ? ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं ना, जब पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। भाई साहब, सुना एक जगह नहीं, 4 जगह भगदड़ हुई है। और मेन एक्सट्रीम मीडिया जो है हमारा, उसने अभी तक की ये डिक्लेयर नहीं किया है कि टोटल कितनी मौतें हुई हैं। सुनने में आ रहा है कोई, और ये यूट्यूबर से ही पता चल रहा है, कहीं पर 400 मौतें हुई हैं, कहीं पर 300 मौतें हुई ना, आंकड़ा नहीं है लेकिन 200 से ऊपर का। टेंट भी जले हैं, ये भी एक यूट्यूबर ने दिखाया किस तरीके से। और भी बदनज़मियाँ हैं, ये सब भी दिखाया कि लोगों को फ्रेश होने के लिए, हगने मूतने के लिए व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, सोने के लिए नहीं है, लोगों के सामान कीमती कीमती चोरी हो रहे हैं। और आखिर में काम कौन आया? एक हिंदुस्तानी भाई दूसरे हिंदुस्तानी के काम आया। हम जैसे मुसलमान, जिन्हें आप अपना दुश्मन कहते हैं, आप नफरत बांटो, हम मोहब्बत बांटेंगे। आज हमने अपने घर खोल दिए उन यात्रियों के लिए जो स्नान करने गए थे कुंभ के मेले में। आज वो उन्हीं बर्तनों में खा रहे हैं मुसलमानों के, जिसमें मुसलमान खाना खाते हैं। उन्हीं मुसलमानों के बिस्तर पे सो रहे हैं जहां मुसलमान सोते हैं। यानी कि मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मस्जिदें खोल दी कि आओ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाइयों, तुम सब हमारे अपने ही हो। हमने नहीं कहा कि आप गैर हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो वोट के लिए लोगों को बांट रहे हैं, यार मतलब अब ये हालत हो गई है कि पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग जिनकी उम्रें हो गई हैं, उन्होंने अजीब अजीब बातें करने लगे हैं, मुसलमानों से नफरतें करने लगे, पता नहीं क्यों। और देखिए, मदद के लिए मुसलमान ही आगे आए। ये देगें पक रही हैं, लोगों को खाने खिलाए जा रहे हैं, अपने घर लोगों ने खोल दिए हैं कि आओ रहो, स्नान करो, कुंभ में आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं। ठीक है, हमें कुंभ में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप तो हमारे घर आ सकते हो, लिहाजा आओ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, जो हमने अभी तक कायम रखी हुई है। और कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो अब सऊदी अरब की मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था। भाई साहब, कभी आपने सुना है कि वहाँ पर जेब कतरों से सावधान रहो इसका कोई बोर्ड लगा हुआ है? आपने कभी सुना है कि औरतों के साथ छेड़खानी हुई हो? कभी ऐसा सुनने में आया है मक्का या मदीना में? कभी नहीं। चोरी का कभी तसव्वुर नहीं कर सकते मदीना में, मक्का में हाथ काट के फेंक देते हैं। हाँ, वहां पे ऐसे सख्त कानून है। वहां पे बाथरूम के अंदर कोई घुस के औरतों की वीडियो नहीं बना रहा है जी। बदनज़मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस शहर में 365 दिन 10 से 12 लाख लोग रहते हों, यानी उम्रा करने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और एक ज़बान नहीं होती, पूरी दुनिया से आते हैं। पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें होती हैं, ना सामने वाला समझ पा रहा है जो वो बोल रहा है, और जो वो बोल रहा है ना वो उसकी समझ पा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग वहाँ पे होटल में भी रह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, उनकी पसंद का भी है ना, शॉपिंग भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। और ये सिलसिला सालों से, हज़ारों सालों से चला आ रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। रमज़ान में तो 50 लाख के आसपास मजमा पहुंच जाता है। हज में इस बार 40 लाख लोग होंगे। आप वहां की मिसाल दे रहे हैं। यहाँ 40 दिन में ऐसी की तैसी हो जा रही है। अभी आधे दिन नहीं हुए, 20 दिन हुए यहाँ पर,
कुंभ के मेले को, तो ये हालत हो गई। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा अपने भाइयों से, अपने हिंदू भाइयों से, कि जो भी गलतफहमी है उसको दूर कीजिए। हम कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं, आपके साथ शाना बशाना चलेंगे तो हिंदुस्तान को दुनिया की हकीकत में नंबर 1 कंट्री बनाने की कोशिश नहीं बल्कि बना देंगे। लेकिन सिर्फ वोट के लिए अगर कुछ लोग, चंद लोग हैं जो बांट रहे हैं, और हम अगर बटेंगे, मतलब हम इतने दिमाग के हल्के हो गए कि कोई भी हमारा ब्रेन वॉश कर देता है, कुछ भी बोल देता, हम कहते हैं हाँ हाँ सही बात है, और हम लड़ना शुरू कर देते हैं। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना है कि हिंदू मुसलमान एकता को कायम रखिए, मोहब्बतों को कायम रखिए। बचपन से सुनते चले आ रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इस भाईचारे को कायम रखिए। गंगा जमनी तहजीब को कायम रखिए। और मेरे भाई प्यार बांटिए तो प्यार मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि आप नफरत बांटेंगे तो आपको नफरत मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप नफरत बांटिए, हम उनसे कह रहे हैं जिनकी ये उनके लिए है, जो नफरत बांट रहे हैं वो लोग नफरत बांटें, हम लोग प्यार बांटेंगे इंशाल्लाह, और प्यार आगे भी बांटते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।